यूपीएससी में कितने परीक्षा देने होते हैं। यूपीएससी का आप भी अगर यूपीएससी को एग्जाम देना चाहते हैं, अभी आपका ड्रीम है देने का या फिर आप दे भी रहे हैं, तो इसका यूपीएससी में कितने परीक्षा देने होते हैं इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके कितने परीक्षा, इसको पार्ट कितने होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इसमें ऐसे तो बात करें 3 एग्जाम होता है, ये सभी जानते हैं। और तीनों जो एग्जाम के बारे में डिस्कस पूरी अच्छी तरह से करने वाले कि इसमें कौन सा पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे पेपर आते हैं, सिलेबस पूरे के बारे में जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे आइए आपका यहाँ पे है, ये आपका यूपीएससी हो गया, यूपीएससी, और इसमें क्या हो गया यूपीएससी। अच्छा चलो लिख देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि यूपीएससी हो गया। और इसमें आपको कितने परीक्षा देने होते हैं, तो इसमें आपको 3 परीक्षा देने होते हैं, तीन परीक्षा देने होते हैं। और सबसे जो पहला जो परीक्षा होता है उसे हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। इसको हम प्री परीक्षा भी बोलते हैं, प्री परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम। ये आपका सबसे पहला होता है, इसको हम बोलते हैं शुरुआती एग्जाम भी इसको हम बोल सकते हैं। और आगे जो होता है वो आपका होता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम यानी कि माध्यमिक परीक्षा, ये जो होता है बहुत टफ होता है। पहले आपको प्रीलिम्स जो कि टफ तो है, लेकिन ये ज़्यादा अधिकांश स्टूडेंट इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट किस में जाते हैं तो फर्स्ट जाते हैं आपको ये मेंस एग्जाम में। लेकिन डरने कोई बात नहीं है, आदमी ही होता है कोई स्टूडेंट ये जो कि हमेशा डीएम बनते, आईएएस बनते, आईपीएस बनते, कोई आपके जैसा ही होते हैं। कोई उसमें अलग ऑर्डिनरी, सभी ऑर्डिनरी होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता कि वो सोचने की क्षमता होती है वो थोड़ी अलग ज़रूर होती है। और देखिए क्या कि जो सबसे लास्ट में आप प्रीलिम्स एग्जाम दे देंगे तभी आपको मेंस एग्जाम देना होगा। और जब आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू को पूरी अच्छी तरीके से मिला लिए उसके बाद आपका एक लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट, अगर उसमें नाम है और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप आईएएस है, आईपीएस है, ये सब आपको पता चलता है। चलिए तीनों प्रीलिम्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इसमें कौन से कितने नंबर के पेपर होते हैं, कौन से पेपर होते हैं, कितने घंटे का समय एग्जाम में दिया जाता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रीलिम्स का है। यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स पैटर्न देख सकते हैं इसको। और देखिए पेपर, इसमें कितने पेपर होते हैं सबसे पहले बात करें। यहाँ पे देखिए पेपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे पेपर का प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर, मार्क्स, अवधि ये सब लिखा हुआ है। पेपर तो पेपर 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल स्टडीज फर्स्ट होते हैं और दूसरा जनरल स्टडीज सेकेंड। और पेपर का प्रकार तो यह सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। दोनों में अब जो 2 पेपर होते हैं दोनों में ऑब्जेक्टिव होते हैं। और क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं तो वो 100 नंबर के होते हैं। कितने 100 नंबर के क्वेश्चन नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये जो आपका होता है इनमें ऑब्जेक्टिव, इसमें होता है 80 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने मार्क्स के होते हैं तो दोनों जो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट और सेकंड दोनों 200 नंबर के होते हैं। और अवधि कितना समय दिया जाता है तो 2 घंटे का दिया जाता है, 2 घंटा इसमें और 2 घंटा इसमें। फिर ज़्यादातर स्टूडेंट निकाल लेते हैं। जब निकाल लिए तो आप इसका मेंस एग्जाम दे सकते हैं। मेंस के बाद आप इंटरव्यू से उसके बाद सीधा आईएएस, आईपीएस या फिर जो भी आप पोस्ट होगी वो हो सकते हैं। चलिए अब आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम थे तो बहुत आसानी आप समझ गए। अब चलिए मेंस के बारे में बात करते हैं, मेंस एग्जाम के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। मेंस एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं, मेंस परीक्षा यूपीएससी। देखिए यूपीएससी मेंस परीक्षा है कि मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। कितने 9 पेपर, याद रखिएगा 9 पेपर होते हैं। जो कैंडिडेट्स प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, बताया था ना आपको, जो प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वह मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी वो दे सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम में सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा 5 से 7 दिनों में आयोजित की जाती है। प्रीलिम्स दे दिए उसके बाद 5 से 7 दिनों में ये देना होता है। पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग प्रकृति के होते हैं, नेचर की। यह परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू में जाने का मौका मिल सकता है। यानी कि समझ लीजिए ना कि अगर 100 स्टूडेंट दे रहे हैं, उम्मीद है आपको 100 स्टूडेंट दे रहे हैं तो आपको जो 80 स्टूडेंट मान चलिए 80 स्टूडेंट वो आपको प्रीलिम्स एग्जाम को निकाल लेते हैं। 80 निकालिए। अब जो ये 80 है और ये आप मेंस एग्जाम दिए तो मान चलिए मेंस एग्जाम दिए तो इनमें से 30 ही क्या मेंस एग्जाम में अच्छी तरीके से दे पाते हैं। और 30 देने के बाद मान चलिए 20 आपको इंटरव्यू में छट जाते हैं, 10 बच्चे तो इंटरव्यू को निकाल पाते हैं। देखिए इस तरह से आपको समझ चुके होंगे। चलिए आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आपको अभी हम आपको समझा देंगे। देखिए मान चलिए आपको 100 बच्चे एग्जाम दिए, कहिए 100 बच्चे एग्जाम दिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 100 एग्जाम दिया, पहला प्रीलिम्स एग्जाम, प्री दिए, इसमें कितना निकाल लिया इसको 80% इसको निकाल लिए 80%। और आपका जो सेकेंड एग्जाम हुआ वो आपका मेंस हुआ। और मेंस में क्या किए, मेंस में जो बात करें तो ये 40% जो बचे हुए मेंस को निकाल लिए। अब बात आया इंटरव्यू का। अब बताइए इंटरव्यू कितना हुआ, इसमें सब 10% जो बचे होते हैं इंटरव्यू को निकाल पाते हैं। इतना आपको टॉप है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। चलिए इसको समझते हैं, इसको आप समझ ही गए होंगे। और आगे देखिए हर एक पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है जिसके 250 अंक होते हैं। तो ये मेंस परीक्षा के बारे में जान गए। अब बात आती है इंटरव्यू के बारे में, आइए जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखिए
मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के 7 पेपर और इंटरव्यू के दोनों अंकों को मिलाकर, मेरिट लिस्ट के मुख्य परीक्षा के 7 पेपर, जो आपका मेंस एग्जाम होता है इसमें 9 पेपर होते हैं, उसमें 7 पेपर को मिलाया था, 7 पेपर का 2 आपका लैंग्वेज पेपर होता है, पता होगा। 7 पेपर और इंटरव्यू के दोनों अंकों को मिलाकर तैयार की जाती है, जिसमें आपको उसमें लिखा होता है आप IAS है या IPS है इस बारे में। और इंटरव्यू जो होता है वो 250 अंकों का होता है, इंटरव्यू जो लिया जाता है। कुल मिलाकर क्या है कि 2025 अंक का पेपर होता है, यानी कि थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, इसको छोड़िए, ये आपका मिस्टेक है कि अंकों का पेपर होता है। इंटरव्यू में जनरल नॉलेज और कैंडिडेट्स के मानसिक और सामाजिक व्यवहार का टेस्ट होता है। उसमें आपको पर्सनालिटी भी देखा जाता है कि आप कैसे, आपको कैसे व्यवहार है, कैसे आप दूसरे से बात करते हैं, कैसे आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कैसे उसका समाधान बताते हैं तात्कालिक की। जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा कि आपके शहर में अगर बाढ़ आ गया तब वो कैसे बचना है, या फिर कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो आपको माइंड को चेक करता है, आपको विजडम को चेक किया जाता है, आपका बुद्धि कितनी है, आपका जनरल नॉलेज का ज्ञान कितना है, ये सब ज़्यादा चेक किया। ये सब चेक है तो आप अंदर जाइए, आपका UPSC समझ लिया हो गया, आप IAS ऑफिस बन गए। इस तरह से आपको दिया जाता है, इस प्रकार से आपको ज्ञान के साथ आपको मानसिक आपको फ्रेश होना चाहिए आपको, तभी आप IAS IPS बन सकते हैं।